हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जिगजैग फिबो सेटअप के बारे में। और ये जो बेसिकली सेटअप है ना, ये फिबोनाची का जो टूल होता है उसके ऊपर सेटअप है। और ये नॉर्मल सेटअप नहीं है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब में आपको ये सेटअप कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद से डेवलप की। इवन मैं ये भी बोल रहा हूँ, वीडियो देखना, जाके यूट्यूब में सर्च कर लेना, अगर मिल गया ऐसा ना, चैनल पेज को डिसलाइक करना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना। यहाँ तक कि ये बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि नहीं मिलेंगी चीजें, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने खुद डेवलप की है इसको। अब देखो, अमंग न्यू ट्रेडर्स, जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं उसमें फिबोनाची का जो टूल है वो बहुत फेमस है सबके, मतलब बेसिकली जितने भी ट्रेडर सबको पता है कि फिबोनाची का टूल क्या है। लेकिन मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि इसमें से आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि फिबोनाची का टूल कैसे लगाते हैं। अब मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से हाई पकड़ा लो पकड़ा मार्क कर दिया, ऐसे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ नई चीजें हैं। अच्छा, अब जो अभी हम लोग सेटअप देखने वाले हैं ना, वो फिन निफ्टी के ऊपर देखने वाले हैं, ठीक है। और मैं इसको जानबूझ के निफ्टी या बैंक निफ्टी में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप में से अमंग जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से मोस्टली मोस्टली क्या बोल रहा हूँ, 100% या तो निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ, अगर आपको ये सेटअप पसंद आया ना, तो आप अपने अपने मतलब इंडेक्स में जाओ और वहां पर जाके इस सेटअप को टेस्ट करो कि क्या सच में ये काम कर रहा है, क्योंकि ना मजा आने वाला है। मैं क्योंकि इनमें यूज कर रहा हूँ, मैं इन दोनों में ट्रेड्स कर रहा हूँ, तो मैं इनमें यूज करता रहता हूँ और बहुत अच्छा ब्रिलियंटली काम करता है। बस इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और थोड़ा आपको दिमाग भी यूज करना पड़ेगा, कुछ सारी चीजें जिसको हम लोग अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब बात करते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स की। सबसे पहला चीज ना, मैं हमेशा इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज किया हूँ। आप चाहो तो 5 मिनट में कर सकते हो, 1 मिनट में मैं करता हूँ, लेकिन 1 मिनट में ना ये प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं करता लेवल्स को, इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ। 5 मिनट में भी मैंने यूज नहीं किया, मैंने हमेशा इसको 15 मिनट में यूज किया और बहुत अच्छा काम करता है 15 मिनट में। ठीक है, तो आप चाहो तो 5 मिनट में जो ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैं नहीं करता हूँ 5 मिनट में ट्रेड, मैं 1 मिनट में करता हूँ। 1 मिनट में अच्छे से वर्क नहीं करता है, ये वर्क करता है प्रॉपरली 15 मिनट में। और आप चाहो तो आप टेस्ट कर सकते हो 5 मिनट में। पहला चीज। सेकंड पॉइंट, ये हमेशा वर्क करेगा ट्रेंडिंग मार्केट में। ठीक है, यही साइडवेज मार्केट में बिल्कुल वर्क नहीं करता। हम सबको पता है ये चीज कि साइडवेज मार्केट में फिबो वर्क नहीं करता, ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट वर्क करता है। मतलब हमको पैटर्न चाहिए लोअर लो लोअर हाई, या तो हाई हायर लो, ये पैटर्न हमको चाहिए। ठीक है, या तो मार्केट ऐसा बनाता रहे या मार्केट ऐसा बनाता रहे, तभी यही दो, बस बेसिक यही दो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब सेटिंग्स हैं कुछ जिसको हम लोग छेड़ते हैं उसमें, और फिर उसके बाद हम लोग अपना प्रॉपर सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फिबो लगाते कैसे हैं ये तो सबको पता होगा। ये जो थर्ड नंबर वाला होता है उसको बस ऐसे ऐसे खींच दो तो फिबो बन जाता है। अच्छा, अब इसको चार्ट में कैसे लगाते हैं उसको बताएंगे, लेकिन पहले सेटिंग आ जाओ। इसके सेटिंग में अगर आओगे तो मैंने क्या कर रखा है, इसका बैकग्राउंड को रिमूव करके रखा हुआ है। ये देखोगे बैकग्राउंड को, ये ऐसे रहता है ना, इसको मैंने पूरा जीरो कर दिया। आपको दिखा भी दूं, यहाँ पर ऐसे करोगे तो डार्क हो जाता है। मुझे बेसिकली नॉइस नहीं पसंद है, इसलिए मैंने इसको सिंपलीफाई, ये आपके ऊपर है आपको कैसे रखना है। सेकेंडली देखो, बस ये 7 चीजें रखनी है, मतलब ये तो पहले से इनबिल्ट रहती है। और कुछ कुछ भी जो आगे के पॉइंट्स है ना, मैंने उनको सिर्फ रिमूव कर दिया है। हम क्या रखें, 0 रखें, 1 रखें जो कि सबसे ऊपर और नीचे रहता है, और बीच में 5 रहता है, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 और 0.7। उसके आगे भी कुछ कुछ नंबर्स है। बस बेसिकली ये 7 पॉइंट्स ही हमको रखना है। ठीक है, बस यही सेटिंग है और कुछ नहीं है इसमें ना, हमने और कुछ ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं किया है। इतना हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं अपने सेटअप पे, इसको डिलीट कर देते हैं। सेटअप कैसे इसको वर्क करता है। ठीक है, बेसिकली ना देखो, इसको यूज में लाना है कभी भी जब मार्केट ना ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। इस पॉइंट में देखो, ट्रेंड शिफ्ट हुआ। अब देखो, हम लोग सबसे बड़ा ट्रेंड कब कैप्चर कर सकते हैं, जब हम लोग किसी भी ट्रेंड के अर्ली पॉइंट में एंट्री बना ले। ठीक है, बेसिकली इस सेटअप का काम ही यही है कि हम लोग जैसे ही रिट्रेसमेंट को पकड़े और वहां से हमारी एंट्री हुई। ठीक है, अब क्योंकि देखो मैं इसको सेटअप को बता रहा हूं आपको 15 मिनट में, तो इसके लेवल्स भी जो निकलेंगे वो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग निकलेंगे, मतलब बड़े बड़े लेवल्स निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें से लेवल्स निकाल के मैं कोशिश करता हूँ उसको 1 मिनट में, चार्ट में जब ट्रेड करता हूँ तो उसमें कैप्चर करने की। अब एक ही बार में नहीं करता हूँ, और क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़े लेवल्स मिलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी, बहुत बड़े बड़े लेवल्स मिलते हैं जो 1 डे से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके चलना, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी, सारी चीजों को, क्योंकि हमको पता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर मार्केट रुक गया और फ्राइडे को अगर आप होल्ड करके चले गए, सैटरडे संडे 2 दिन का जो डीके हो जाता है उसके कारण हमारे प्रीमियम में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाता है। और ऐसा नहीं कि इसको आप खाली रिवर्सल पे लगा सकते हो, ये जहां रिवर्सल हो रहा है वहां पर लगा सकते हो, हर पॉइंट पे लगा सकते हो, यहाँ पर। ठीक है, अब बेसिकली जिगजैग मैं पहले समझाऊं तो उसको चार्ट में ही समझाऊंगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेटअप यूज करना है इस पॉइंट पे, जब ये हमारा यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। अब बेसिकली देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, ये है हमारा हायर लो हायर हाई, अगेन हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, फिर हायर लो। अब हाई हमारा ऑलमोस्ट, चलो ये भी मान लेते हैं कि हायर हाई बना दिया, लेकिन
अब मार्केट ने क्या किया, एक लोअर लो बनाया क्योंकि अपना लेवल तोड़ दिया। एंड देन मार्केट ने क्या किया, हायर हाई नहीं बना पाया, अब उसने बनाया लोअर हाई। दिस इज द पॉइंट, हमको समझ में आ गया कि और उसके बाद मार्केट आ गया नीचे, फिर से तोड़ दिया अपना, इसको भी तोड़ दिया और आके मिल गया हम लोग को लोअर हाई। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग को क्या करना है, ये हमको एक लोअर हाई मिलना चाहिए और दो लोअर लो, सॉरी ये लोअर हाई बोल दिया, इसको लोअर लो है ये भी, ठीक है, इतना हम लोग को मिलना चाहिए। फिर से समझाऊं, मार्केट का ये चेंज हो रहा है, जैसे ही हमको क्या हुआ, यहां पर से मार्केट अपना हाई तो बना, हाई नया बनाया है, लेकिन लो को पुराने लो से तोड़ दिया। मतलब जो लो मार्केट क्या कर रहा था, हायर लो बना रहा था, अब हायर लो नहीं बना पाया, उसने क्या किया, लोअर लो बना दिया। एंड देन मार्केट हायर हाई भी नहीं बना पाया, लोअर हाई बनाया, और फिर से मार्केट क्या किया, लोअर लो बना दिया। मतलब हमको क्या मिलना चाहिए इसके लिए, दो लोअर लो और एक लोअर हाई, ये लोअर लो और एक लोअर हाई, इतना मिल गया ना। फिर हमको यहां से क्या समझ में आया कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया। ये जो पैटर्न है ना, ये जो दिख रहा है, इस पैटर्न को ही मैं बोलता हूँ जिगजैग, और यहीं पर ही हम लोग लगाने वाले फिबोनाची, और इसके आगे हर जिगजैग में हम फिबोनाची लगा के वहां से, देखो मैं दिखाऊंगा भी इसको अभी लगा के, और टारगेट्स भी कैसे मिले सब चीज को दिखाऊंगा। ये है हमारा डाउन ट्रेंड वाला जिगजैग, ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो उसका जिगजैग है। सेम ऐसे ही अभी आगे चल के हम लोग अप ट्रेंड का भी देखेंगे, तो अप ट्रेंड का जिगजैग तो इसका अपोजिट बनेगा। जब हमको ये मिल गया, अब इतना क्लियर हो गया ना आपको कि हमको ये पॉइंट मिल गया जहां पर हमको समझ में आ गया कि अब हमको यहाँ पर अपना फिबोनाची का टूल लगाना है। क्या मिल गया, लोअर लो दो मिल गया और एक लोअर हाई मिल गया। अब हमको कंफर्मेशन आ गया है यहाँ पर से। देखो ये पॉइंट, ये बताने का इंपॉर्टेंस यही है यहाँ पर कि हमको यहाँ पर से कंफर्मेशन आता है कि भाई ये ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। दो लोअर लो और एक लोअर हाई मिलने के बाद ही हमको समझ में आता है कि यहाँ पर से ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। अब इतना समझ में आया, तो ये पॉइंट है। अब हमको यहाँ पर लगाना है क्या, फिबोनाची का हमारा रिट्रेसमेंट वाला टूल, ठीक है। अब चलते हैं, हाँ अब देखो ये हमारा हाई है, ये वाला पॉइंट, और ये हमारा लो है। इतना क्लियर है आपको, इतना तो समझ में आ गया। ये हमारा ऐसा जिगजैग पैटर्न बना है, ये रहा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं अपने इस हाई से, यहां से क्लिक किया हमने, और देखो नीचे से ऊपर मत लगाना। यहाँ पर कभी भी जैसे लगा रहे हो, जैसे डाउन ट्रेंड में लगा रहे हो तो ऊपर से नीचे आओ, अप ट्रेंड में लगा रहे हो तो नीचे से ऊपर जाओ, ठीक है। इस उल्ट यहाँ पर से खींच के ऐसे मत ले जाना पीछे, हमेशा आगे फॉरवर्ड साइड ही लाते हैं फिबोनाची टूल को, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने लगाया इसको, ये हमारा बॉटम है, और मैं वीक को भी इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो वीक को इंक्लूड करूँ कि नहीं, तो वीक को भी मैं हमेशा इंक्लूड करता हूँ। मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, इस पॉइंट तक, थोड़ा सा नीचे हो गया ये, ठीक है। एग्जैक्टली हमने क्या किया, फीबो का टूल लगाया। अच्छा एक चीज और मैंने इसके सेटिंग पे छेड़छानी की है, ये है कहाँ पर है वो, अरे आजा नीचे यार, हाँ ये रहा। ये जो है ना लेबल्स, ये लेबल्स हमेशा लेफ्ट में रहता है, मैंने इसको राइट कर रखा है ताकि ये जो लेवल्स है ना इसमें, ये जो 0.7 0.6 ये सब लेवल्स राइट साइड दिखे, ठीक है। क्योंकि अब देखो मार्केट यहाँ से गिर के यहाँ तक पहुंच चुका है, अब हमको आगे का देखना है, ये पीछे का नहीं देखना है, ठीक है। इससे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पीछे का नहीं देखना है, पीछे का हम लोग क्या करते हैं, छुपा देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पीछे का छुपा दिया, इसको कर देते हैं जूम, ये हो गया, पीछे के लेवल्स हो गए, छुप गए। अब हम लोग को देखना है इस पॉइंट को, और हम लोग को इसके हिसाब से फिर हमने एंट्री बनानी है। किधर के लिए एंट्री बनानी है, इधर के लिए। क्यों, क्योंकि हमने कौन सा जिगजैग ये वाला पकड़ा है बेसिकली, मतलब जिगजैग को छोड़ भी दो, वो कंफ्यूज अगर कर रहा होगा, तो बेसिकली मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और ये पहला हम लोग को डाउन ट्रेंड का एक कंफर्मेशन मिल चुका है, मार्केट ने ऐसा एक पैटर्न बना दिया है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पैटर्न से तो हम लोग को कंफर्मेशन आया, बेसिकली इससे हम लोग को कंफर्मेशन आया, इसमें हम लोगों ने एंट्री नहीं बनाई है। अब हम लोग एंट्री कहाँ बना रहे हैं, इस पॉइंट पे, जब ये इतना बन गया इस पॉइंट पे, और यहां पर हम लोग इसको देखेंगे और यहां पर हम लोग एंट्री बनाने वाले हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, जब यहां पर हम लोग फिर से क्या कर चुके हैं, ये हम लोग अचीव कर चुके हैं, मतलब यहां पर हमने टारगेट बुक कर लिया। अगेन जब मार्केट पुल बैक लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इस जिगजैग को पकड़ेंगे, इस जिगजैग में लेवल्स लगाएंगे, और फिर ये इस पुल बैक का वेट करते हुए जैसे हमको मिलेगा फिर यहाँ एंट्री बनाएंगे। अगेन जब यहां पर फिर टारगेट बुक हो गया, अब इस जिगजैग को पकड़ेंगे, मतलब समझ रहे हो, इस जिगजैग को पकड़ के इसका प्रॉफिट निकाला, इस जिगजैग को पकड़ के इसका प्रॉफिट निकाला, अब इस जिगजैग को पकड़ के जो अगला आने वाला है डाउन ट्रेंड उसका प्रॉफिट निकाले। मतलब हर एक जिगजैग में आप उसके अगले वाले पैटर्न का, मतलब अगले वाले डाउन ट्रेंड का आप यहां पर से प्रॉफिट निकाल सकते हो। बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट, मतलब हर जिगजैग को पकड़ना है आपको, पूरा एंटायरली ट्रेंड को ऊपर से नीचे तक नहीं पकड़ना है, हर जिगजैग को पकड़ रहा है। और जिगजैग के बाद ये जो पुल बैक आएगा, जिगजैग के बाद ये जो पुल बैक आया, फिर इस पुल बैक को देखते हुए हमको इस डाउन ट्रेंड जो भी ये मूव आने वाला है नीचे की तरफ, उसमें हमको एंट्री बनानी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इस वाले में, ठीक है। अभी देखो हमको
इस ये जो अप ट्रेंड आ रहा है यहाँ से जो अप मूव आ रहा है, ये बेसिकली इसको हम लोग बोलेंगे पुल बैक। क्यों? क्योंकि पीछे देखोगे तो मार्केट बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आ चुका है और ये पुल बैक आ रहा है मार्केट का। ठीक है, अब इसमें ना सबसे इसका जो ट्रिकी पार्ट है, इस सेटअप का सबसे जो ट्रिकी पार्ट है वो एंट्री है। ठीक है, और इसके लिए आपको जूझना पड़ेगा, नो डाउट। मैं अभी पीछे बोला था ना आपको कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, वो आपको सिर्फ हेल्प करेंगे, वो एंट्री बना के नहीं देंगे। एग्जिट्स हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, वो बहुत ईजी है, लेकिन एंट्रीज के लिए आपको जूझना पड़ेगा, और यही है जहां पार्ट ट्रिकी पार्ट, जहां आपको दिमाग लगाना अपना। और इस सेटअप का सबसे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी मैं अगर इस सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूं कभी भी, तो जब लेवल 0.5 और 0.6, बेसिकली ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, मार्केट यहां पर कहीं आके इस पॉइंट के आसपास, मतलब यही दोनों पॉइंट के आसपास, आसपास इन द सेंस बोलूं तो या तो हो सकता है 0.5 से भी मार्केट रिटर्न हो जाता कभी, मतलब बेसिकली 0.5 से अगर मार्केट यहां पर से क्या लेने लगा, रेजिस्टेंस लेने लगा, या इसको तोड़ के इसके ऊपर चला गया है ये वाला लेवल, ये दोनों लेवल के पास आया मार्केट, तभी मैं इसमें एंट्री बनाता हूं, नहीं तो नहीं बनाता हूं। इसको भी ध्यान रखना, कभी भी मार्केट इन दोनों लेवल्स, या तो 0.5 हो, ये 0.5 है मान लो, और ये 0.6 वाला लेवल है, ठीक है, 0.5 0.618, ठीक है। तो मार्केट कभी क्या होता है, यहाँ पर आया, कुछ देर होल्ड किया, यहाँ से गिर गया, तो इस केस में मैं यहाँ पर एंट्री बना लेता हूँ। ये कभी कभी क्या होता है, मार्केट इधर आया, नीचे नहीं गिरा, ऊपर निकल गया, तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं बनाऊंगा। मेरे को एंट्री यहाँ पर, वही बोल रहा हूँ, लॉजिकल इसका ट्रिकी पार्ट ये कि एंट्री हम लोग को, जो बेसिकली हम लोग एंट्री डाउन ट्रेंड के लिए कब बना रहे हैं, जब कुछ निगेटिव पैटर्न बन गया, या कुछ मार्केट ट्रैप कर दिया बायर्स को तो गिर रहा है, या हम लोग को हेड एंड शोल्डर मिल गया, डबल टॉप मिल गया, ये सारी चीजों को देखते हुए हमको यहाँ पर एंट्री बनानी है। यही बोल रहा हूँ सबसे ट्रिकी पार्ट। या तो फिर हमने क्या किया, वीकनेस देखा बाइंग में, कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो हमने एंट्री बनाई, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री कब बनाना है, जब मार्केट 0.5 और 0.6 के इसी रेंज में आ जाएगा, तब आ जाएगा। या तो मार्केट 5 से भी नीचे गया तो भी एंट्री बना सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि अब इस 0.32 यहाँ कहीं से मार्केट रिजेक्शन लेके जा रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं बिल्कुल। मेरा ये फिक्स रूल है कि भैया मार्केट यहां तक आएगा रिट्रेसमेंट करके, तभी मैं एंट्री बनाऊंगा। चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर एंट्रीज कैसे बना सकते थे। सबसे पहला देखो तो एक बार मार्केट यहाँ से गिरा है, देखो गिर के यहाँ से सबसे पहले उसको रेजिस्टेंस कहाँ मिला, अच्छा 0.5 में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 0.5 से भी मार्केट रिटर्न हो जाता है, कभी कभी इसके ऊपर जाता है, 0.6 से भी रिटर्न होता है, और देखो एग्जैक्टली उसी पॉइंट से कभी रिटर्न नहीं होगा, इस चीज को एकदम ध्यान रखना। 0.5 और 0.6 का लेवल मिल गया मतलब वहीं से रिटर्न होगा, मार्केट ऊपर निकल गया तो यहाँ से अब क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, ऐसे मत सोचना। क्योंकि मार्केट देखो कितना कॉमन है, हम सबको पता है, फिबोनाची का जो टूल है वो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा, और जब बहुत कॉमन चीजें कुछ हो जाती हैं तो उसमें बहुत ट्रैप्स बनता है, हमको पता है। अब देखो, और ये भी सबको मालूम है, मतलब ये इतना फैला हुआ है कि 0.618 लेवल टूटा मतलब मार्केट का रिवर्सल आ गया, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया फिर से, ऐसा होता है। क्या हुआ यहाँ पर, अगर यहाँ पर कितने लोगों ने बाइंग अगर बनाई होगी तो वो उनको ट्रैप करके मार्केट कितना नीचे गिर गया। इसीलिए ध्यान रखना कभी भी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और मार्केट जा रहा है 0.6 को तोड़ दिया, तो ये मत, मैं यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजूंगा, यहाँ पर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं खोजूंगा। अगर मेरा हाँ कुछ सेलिंग वाला सेटअप नहीं बना और तो फिर एंट्री बनेगी नहीं, लेकिन अगर सेलिंग वाला सेटअप कुछ बन रहा है तो मैं यहाँ पर बेसिकली कोशिश करूंगा यहाँ पर एंट्री बनाने की नीचे की तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब चलो देखो, यहाँ पर सबसे पहला रिजेक्शन मिला 0.5 से, नो डाउट यहाँ पर एंट्री बनती, और सेकंड एंट्री हम लोग कहाँ बना सकते थे, और अब डायरेक्टली देखो ये ऐसे जाके गिरेगा। अब वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये सबसे ट्रिकी पार्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग में मैं यहाँ पर सेलिंग करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सेलिंग कब करूंगा, जब बाइंग में वीकनेस दिख रहा है, जैसे यहाँ पर बाइंग में वीकनेस आया, ठीक है, ये बढ़िया ट्रेंड आया, ये आया, अब मार्केट क्या कर रहा है, इसी हाई के पास 0.5 के पास जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, तो बेसिकली मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ऐसा कुछ लेवल बना के यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ नीचे के लिए। ठीक है, या किसी को डबल टॉप दिखेगा तो उस हिसाब से ट्रेड कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ पर देखो मार्केट का हम लोग को टारगेट, मान लो ये मार्केट खुला रहता और ये गिरता रहता इस पॉइंट तक, और यहाँ से फिर रिटर्न आ रहा है, तो बेसिकली अपना ट्रेड को कट करना होता है। यहाँ पर होल्ड ये नहीं कि अपना एसएल को बढ़ा लिए यहाँ तक करूंगा, नहीं। लॉजिकली क्या होता है, देखो हमको ये नहीं पता कि मार्केट कितने देर यहाँ पर रुकने वाला है और फिर गिरने वाला, इतना क्लियर है हमको। देखो एंट्री पॉइंट्स हमको पता है कि मार्केट ये हमारा एंट्री पॉइंट्स होगा, ये पॉइंट। अब मार्केट यहाँ पर आके हो सकता है यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर गया, अब यहाँ से गिर रहा है, तो इस चीज को तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि यार यहाँ से ही मैं एंट्री बनाऊंगा, यहाँ से गिरेगा, बेसिकली क्योंकि ये मार्केट तो हुआ ही नहीं अभी। हमको क्या दिख रहा है कि 0.5 से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है और डबल टॉप पैटर्न बनाया, यहाँ पर बाइंग में वीकनेस भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं उस केस। और ये है बस कि मार्केट अगर रिवर्स आने लग गया कहीं पर से तो हमको ट्रेड को कट करना होता अपना, ये हो गया। अब अगेन मार्केट देखो क्या हुआ, 0.6 के पास आया, मार्केट फिर वही डबल टॉप वाला पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, पहला
और इसमें क्या किया मार्केट ने, ट्रैप भी किया यहाँ पर बायर्स को, ट्रैप करते हुए गिरा। तो एक चीज ये भी हो सकता था आपका कि ऐसे एंट्री बना लेते हैं। और दिखाऊं तो मार्केट कुछ ऐसा भी देखो, पे देख रहे हो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट हुआ है फिर गया नीचे। और कुछ दिखाऊं तो और क्या मिल रहा है यहाँ पर, डबल टॉप आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रेंड लाइन हो गया। देखोगे तो बाइंग में वीकनेस भी दिखा, पहला देखो कितना अच्छा एक स्पाइक आया, ठीक है, सेकंड स्पाइक यहीं तक था, थर्ड स्पाइक ठीक ठाक आया, फोर्थ स्पाइक भी मतलब ठीक है। स्पाइक मतलब इसके बेसिस पे थोड़ा ट्रिकी हो जाता, मतलब थोड़ा मुश्किल होता बाइंग के वीकनेस को देखते हुए। यहाँ पर कुछ खास बाइंग में वीकनेस नहीं दिख रहा है। हाँ ये देखो सेलिंग में स्ट्रेंथ दिखते जा रही है। एक चीज को दिखाता हूँ आपको, सेलिंग में हर बार स्ट्रेंथ बढ़ा है यहाँ पर। कैसे, ऑलमोस्ट साइडवेज सा, ये थोड़ा एंगल दिखना, एंगल एंगल शिफ्ट हो रहा है ना, धीरे 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 एंगल शिफ्ट होते जा रहा है। मतलब देखो बाइंग में तो वीकनेस नहीं दिख रही है, हल्की फुल्की दिख रही है धीरे धीरे। हाँ दिखा भी, अगर पास से देखो तो इसके कैंडल्स की स्ट्रेंथ देखो, इसमें एक कैंडल आया फिर रुक गया, उसके बाद देखो वीक वाले के छोटे छोटे कैंडल्स, एंड देन फिर से वीक वाले छोटे छोटे कैंडल्स। अब ये एक ग्रीन का खेल क्या है, ये बेसिकली बायर्स का ट्रैप है। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देख के रिटेल जो होते हैं ना, रिटेल ट्रेडर्स हमारे, वो ऐसे लात टपकाते हुए घुसते हैं यहाँ पर कि मार्केट लेवल तोड़ दिया है अब जाएगा ऊपर, और बस वही मार्केट उनको वैसे ही ट्रैप करके लिक्विडिटी लेके गिरता है। तो वही बोल रहा हूँ, एंट्री सबसे ट्रिकी पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, उसको बस देखना है आपको कि कैसे वहां पर एंट्री कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं एंट्री करने के, ऑलरेडी 3-4 मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया हूँ। ठीक है, अब इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया। और अच्छा हाँ, टारगेट तो मैंने बताया ही नहीं आपको यार, टारगेट तो मैंने बताया ही नहीं, फिर से लगाना। अच्छा देखो ऐसे ही बताता हूँ, फिर से ही लगा के बताता हूँ कहाँ से हमने पकड़ा, इस पॉइंट से ये हमारा बॉटम था। ठीक है, अब इसमें टारगेट क्या होता है, देखो मैं बोलता हूं हमेशा कि भाई ज्यादा लालच नहीं करना है। बेसिकली 15 मिनट के हिसाब से इसका टारगेट जो होता है ना, वो हमारा यही लो होता है। हमने एंट्री बनाई है इस पॉइंट से भी, अगर आपने एंट्री बनाई है तो बहुत बड़ा टारगेट है, 19,100 से 18,600, 500 पॉइंट का टारगेट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मल्टीपल डे वाले ट्रेड्स मिलते हैं इसमें। लेकिन आपको क्या है, अब बीच बीच में देखो, अब 15 मिनट में आपको पुल बैक कुछ खास नजर नहीं आएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर इसी को आपको पता चल गया कि भैया यहाँ पर से मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपने ये लेवल को तोड़ चुका है और मार्केट का टारगेट ये है 500 पॉइंट नीचे, तो अब इतने एरिया को मैं शिफ्ट कर लूं अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम में, मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन है तो मेरे को ये बहुत हेल्प करता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं शिफ्ट हुआ, अब वहां पर क्या कर रहा हूं, मैं एंट्री बना लिया हूं और मैं अपना ट्रेड होल्ड कर रहा हूं। मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वहां पर प्रॉफिट बुक किया। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी अपना रिट्रेसमेंट आएगा नो डाउट, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर हो देखो चार्ट में कुछ खास रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा होगा। एंट्री के बाद से एक ये दिखा है, उसके बाद एक यहाँ पर दिखा है, इस पॉइंट में छोटा छोटा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसी को अगर मैं 1 मिनट में शिफ्ट कर जाऊं तो आपको 1 मिनट में ऐसे ऐसे रिट्रेसमेंट दिखेंगे इस पॉइंट में भी। क्यों, क्योंकि ये 15-15 मिनट का यहाँ पर 4-4 कैंडल बना हुआ है, मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम में 1 घंटा रुका हुआ है वहां पर मार्केट। 1 घंटे में ऐसा कुछ ट्रेंड बना होगा, उसके ब्रेकआउट भी आप ट्रेड कर सकते थे। इसीलिए हेल्प करता है, छोटे टाइम में छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, लेवल्स यहाँ से निकाल लो। सबसे अच्छा टारगेट कौन सा होता है, यही वाला लो। हाँ ये है कि मार्केट इसके नीचे भी जाता है, लेकिन मार्केट का नेचर क्या है, मार्केट ऐसे ऐसे करके जाएगा, डायरेक्टली नहीं गिरेगा, तो आप यहाँ पर डर के भाग जाओगे। सिंपल सी बात है ना। तो मैं बेसिकली हमेशा क्या ध्यान रखता हूँ, अपना फर्स्ट टारगेट मेरा यही रहता है कि ये जो जीरो होता है, जीरो जीरो किसको बोल रहा हूँ, जो हमने क्या लगाया, फिबोनाची का जो टूल लगाया, तो टॉप टॉप से जब लगाएंगे तो ये हमेशा 1 कंसीडर करता है इसको, इस पॉइंट को, ये देखो 1। और जो जीरो होता है वो नीचे वाला जो लो होता है सबसे लो, उसको कंसीडर करता है। अब हमने एंट्री कहाँ बनाई, 0.5 और 0.6 के बीच में। एक ट्रेड यहाँ पर भी लिया था लेकिन हमने कट कर दिया। अगेन हमने ट्रेड कहाँ किया, यहाँ पर कहीं पर किया, जब यहाँ पर बायर्स को भी फंसाया, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ, डबल टॉप भी दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही है, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई। ठीक है, अब हमको टारगेट कहाँ पता है, ये 0 पॉइंट है। हाँ अब देखो किसी की कुछ लोग होते हैं लालची, और मैं बता दूं उनके लिए भी कि जिनको और बड़े टारगेट चाहिए, ठीक है, तो मैं उनके लिए भी एक तरीका है, ये है कि देखो मैंने इसमें ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, ये पॉइंट कोई से भी एक को पकड़ना। ठीक है, उसमें क्या करना आपको, उसको 0.236 है ना, उसको माइनस में लिख लेना, -0.236, और उसको इनेबल कर लेना, मतलब यहाँ पर ब्लू टिक करते हुए यहाँ पर ओके। तो अब क्या होगा, देखो एक लेवल और नीचे मिल गया, जीरो के नीचे का एक लेवल, और मार्केट देखोगे तो वहां तक आया भी है। ठीक है, इसके नीचे मत जाना, इसके नीचे बस मत जाना, यहां तक जा सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम, इसके नीचे भाई प्रॉफिट बुक कर लेना, ज्यादा लालच मत करो। ठीक है, ये प्रॉफिट खत्म कर देगा पूरा, ये जो रिट्रेसमेंट आया प्रॉफिट खत्म कर देगा पूरा। इससे आपको ये समझ में आया कैसा हम लोग का ये सेटअप वर्क कर रहा है और कितना टारगेट लेना है। अच्छा अब आगे देखते हैं। ठीक है, एक जिगजैग हमारा कंप्लीट हुआ, कौन सा जिगजैग कंप्लीट हुआ, अभी हमारा ये वाला जिगजैग कंप्लीट हुआ है। और इस क्या किया था, इस पुल बैक को देखते हुए हमने ये प्रॉफिट यहाँ पर ट्रेड को बुक किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेड बुक किया, इतना बड़ा बता रहा हूँ, लेकिन बेसिकली इतना बड़ा ट्रेड कोई नहीं बुक करता।
ठीक है, सब उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पार्ट्स को निकालते हैं, जैसा मैं भी वही करता हूँ। इतना बड़ा ट्रेड मैं भी नहीं बुक करता, मैं भी 1 मिनट टाइम फ्रेम में मेरे को लॉजिकली देखता रहता हूँ, वहां पर ट्रेड बनाता रहता हूँ। इतना समझ में आया? तो सबका अलग अलग होता है। अब देखो पहला जिगजैग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड जिगजैग पे आते हैं। हमने क्या किया, इस जिगजैग को देखते हुए ये हमारा पुल बैक आया और हमने ये टारगेट निकाला। ठीक है, ये जिगजैग था, ये पुल बैक था, ये हमारा टारगेट था। अब हम लोग एक कदम आगे शिफ्ट हो रहे हैं। अब हमने क्या किया, ये जो पुराना जिगजैग का जो ये लोअर पार्ट था, सबसे आखिरी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको इंक्लूड करने वाले हैं आगे वाले जिगजैग में। ये हमारा, और ये हमने प्रॉफिट बुक, ये पुल बैक हो गया और ये हमने प्रॉफिट बुक किया। इसको अब हम लोग का आ गया ये वाला, ये पुराने वाले जिगजैग का, ये पुल बैक अभी वाला, और ये अभी वाला टारगेट, ये हमारा आ गया नया जिगजैग। अब इस नए जिगजैग के बेसिस पे बेसिकली यहां तक आया, ये इस पॉइंट तक। ठीक है, तो अब इस जिगजैग के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस पुल बैक को पकड़ेंगे और ये ट्रेड बनाएंगे। समझ में आया कैसे करना है? अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं, इसको भी देख लेते हैं यार। ऐसा थोड़ी कि एक ही देख रहे हैं, अब और भी देखेंगे। कहां तक हुआ, ये हमारा टॉप है, ये पॉइंट, और ये हमारा बॉटम है। ठीक है, अब अगर लगाऊं मैं इस पॉइंट से, ये हमारा लो, इस पॉइंट, ठीक है, ये लो। अच्छा, अब बहुत लोग को ये भी लगेगा कि यार ये ऐसे गया, यहाँ पर से भी तो हो सकता था कि मार्केट ऊपर चला जा रहा था, मतलब पुल बैक आ रहा था इस पॉइंट में भी, तो यहाँ तक क्यों नहीं लगाया, उसके बाद ही तो गिरा न, तो पता, तो वो देखो आपके ऊपर है आपको कहाँ तक लगाना है। लेकिन हम लोग पुल बैक को थोड़ी ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग पुल बैक के बाद जो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है उसको ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे को इशू नहीं है वो, आप यहाँ पर से भी लगा सकते हो। लेकिन जब ये आपको दिखेगा कि मार्केट फिर से इस लेवल को तोड़ के नीचे चला गया, तो आपका वर्थ मतलब वर्थलेस हो गया हो, फिर फिबोनाची कुछ काम नहीं आया ना उस टाइम के लिए। बेसिकली काम कहाँ से आया, जब मार्केट यहाँ से फिर से छोटे मतलब बड़े टाइम फ्रेम में नीचे है, लेकिन ये जो पुल बैक आ रहा है, उस पुल बैक में भी मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते जाता रहता है। उस पॉइंट में हम लोग को समझ में आ जाता है कि अच्छा, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ये कंफ्यूजन कर रहा है। अब आया करेक्टली वो जीरो, सॉरी 1, ये 0। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कहां पर, अब यहां तक देखो ये पॉइंट, फिर से हम लोग इसको, ये क्योंकि कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, हम लोग इसको छुपा देते हैं, छुपा देते हैं इन द सेंस इधर। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है कि भैया मार्केट ये रहा। ठीक है, मार्केट कहां तक जा रहा है और इस पुल बैक में फिर हम लोग कैसे एंट्री बना सकते हैं, ये देखना है। और फिर हम लोग को और क्या ध्यान रखना है कि मार्केट जो है, हम लोग को क्या देखना है कि मार्केट हमारा क्राइटेरिया क्या है इसमें, कि मार्केट जो है एंट्री कहां पर बनाना है, या तो यहाँ या तो यहाँ, इस पॉइंट से हमको एंट्री बनाना है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एंट्री कैसे बनाया जा सकता था। फिर से क्या हुआ है, देखो 0.5 से मार्केट यहाँ पर गिरने लगा। यहाँ पर कुछ अच्छा सेलिंग का पॉइंट देखते हुए अगर आपको दिख रहा है तो नो डाउट आप इसको अपने छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद दिखाऊं तो अच्छा एक चीज और देखो क्या हुआ है, यहाँ पर 0.5 से गिरा है तो फिर फेल हो गया। पिछले वाले में भी क्या दिखा था, 0.5 से गिरा, गिरा नो डाउट, लेकिन वो फिर अगले दिन फेल हो गया। बेसिकली जो अच्छे से गिरा वो 0.6 से ही गिरा, कायदे से जो फॉल आया 0.6 से ही आया। ठीक है, ये मेरे को जस्ट एक कोइंसिडेंस दिखा तो मैं बता दिया। बेसिकली जो मेन है यही है कि कभी कभार देखो यहाँ से भी गिर जाता है ऐसे ही फॉल, और यहाँ से भी गिरता है, तो ध्यान रखना। सेकेंडली अगर आप देखो तो यहाँ पर फिर से डबल टॉप वाला पैटर्न दिखा है। यहाँ पर छोटा से देखोगे तो आपने फिर से यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, ओपन होकर यहाँ पर थोड़ा देर होल्ड करके फिर गिर गया। तो और उसके बाद टारगेट कौन सा था हम लोग का, टारगेट वही जो डे लो था हमारा, कहाँ तक आया, ये देखो ये वाला टारगेट है। मार्केट से इस दिन तो यही खत्म हो गया, अगले दिन देखो और भी गिरा। तो ऐसे ये काम करता है। देखो दो हमने डाउन ट्रेंड देख लिया, और एक आध डाउन ट्रेंड दिखाऊं आपको, और डाउन ट्रेंड आया है, और इसमें लगा के देख सकते हो। लेकिन अब ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, हम लोग क्या करते हैं अब अप ट्रेंड में शिफ्ट होते हैं। अप ट्रेंड का भी दिखा दो, सेम इस चीज को अगर उल्टा कर दो तो वो अप ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड आया। अब हम लोग अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, इस अच्छा हाँ ये भी बता दो, नहीं तो आप लोग के दिमाग में फिर सवाल आएगा कि यार ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है वहां पर जिगजैग कैसे वर्क करेगा, यहाँ पर भी बता दो। बेसिकली यहाँ पर आपको ट्रेड कट करके भागना पड़ेगा, कुछ नहीं, यहाँ पर ट्रेड कट करके भागना पड़ेगा। ऐसे नहीं लेना, ट्रेड कट करके भागना, मार्केट थोड़ा तो नीचे जाएगा। ये हम लोग को लास्ट जिगजैग मिला। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर फिर से लगाया हमने अपना फिबो वाला टूल। ठीक है, अब ये मार्केट कहाँ तक गया चलो लगा के देख ही लेते हैं यार, वीडियो लंबा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अब देखो फिर से इस बार क्या हुआ, मार्केट 0.5 के थोड़ा सा पहले से, हाँ मैं अब देखो एक चीज वही बता रहा हूँ, 0.5 हो गया, 0.6 हो गया, एग्जैक्टली वही नहीं रुकेगा मार्केट। कभी कभी क्या करता है, थोड़ा सा 0.5 के नीचे से रिटर्न हो जाएगा, कभी 0.5 को तोड़ के उसके ऊपर से रिटर्न होगा, कभी 0.6 के पहले से रिटर्न हो जाएगा। तो ये बेसिक एकदम कोई फिक्स्ड लक्ष्मण रेखा मत मान लेना इसको कि यहीं से ही रिटर्न होना है, उसके आसपास से थोड़ा सा कहीं से रिटर्न होता रहता है। अब देखो
क्या हुआ, इसको भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ फॉल, 0.5 के एकदम करीब से जो होके गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली अगर हम यहाँ ट्रेड बनाते, अगर हम लोग इस पॉइंट पे ट्रेड बनाते तो हम लोग को इधर कहीं ट्रेड कट करना पड़ता, क्योंकि मार्केट फिर से ऊपर निकल रहा है। अब यहाँ पर देखा मैंने 0.6 में कि यार यहाँ पर भी रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट यहाँ से अब निकल गया ऊपर, ठीक है, और निकल भी गया। और अगले दिन फिर से जब मार्केट आया, क्योंकि देखो ऐसा भी देखा हमने कि 0.6 के ऊपर जाके मार्केट फिर गिर जाता है ना, लेकिन अब क्या हुआ, अगले दिन मार्केट फिर ओपन हुआ और मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को होल्ड करते हुए ऊपर निकल गया। अब ये पॉइंट है जो हमको समझ में आ गया कि ट्रेंड खत्म हो गया, डाउन ट्रेंड, अब ट्रेंड शिफ्ट हो गया। तो अब जब ट्रेंड शिफ्ट हो गया तो अब हम लोग को क्या करना है, हमको फिर क्या चाहिए, अब यहाँ पर सेटअप बनाने के लिए अपने को कि क्या चाहिए हमको, एक यहाँ पर से ऐसा और ऐसा वाला कुछ तो एक ट्रेंड चाहिए ना, कुछ तो चाहिए, मतलब क्या, हायर हाई और एक हायर लो, दो हायर हाइस और एक हायर लो। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ कहीं पुल बैक आया नहीं है, मार्केट सीधा भागा है। ठीक है, तो इसमें ऐसे टाइम में वर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर में वर्क कर रहा है, मैं वही बोला ना, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, ये जब तक बनाता रहेगा मार्केट, ये पैटर्न मतलब ये जो सेटअप है वर्क करता रहेगा, और नहीं बनाएगा इस पॉइंट में बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, अब ये पॉइंट है, यहाँ पर भी दिख रहा है मेरे को एक हायर हाई हायर लो, कहां पर दिख रहा है, इस पॉइंट पे देखो, अगर चलो यहां से कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट से ये एक दो, ठीक है, ये एक हम लोग को जिगजैग किसका मिला, बाइंग साइड का जिगजैग ऐसा मिलेगा, एन शेप वाला, और सेलिंग साइड का उल्टा एन। अब हम लोग लगाते हैं अपना फिबोनाची वाला टूल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड कर दूं आगे, ये ठीक है, यहां तक लगाया हमने, देखो 1 0। ठीक है, अब हमने कैसे लगाया देख रहे हो, समझ में आया ना। अब जब अप ट्रेंड के लगाया तो इधर से हमेशा फॉरवर्ड साइड लगाना खींच के। ठीक है, कभी भी फिबोनाची टूल लगा रहे हो तो हमेशा फॉरवर्ड साइड ही लगाना, यहां से जाके पीछे मत आना, नहीं तो गड़बड़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फिर हाइड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। इसको हाइड कर देते हैं। अब देखते हैं, हम लोग पुल बैक को वॉच कर रहे हैं कि पुल बैक कितना नीचे आ रहा है। ठीक है, मार्केट कहां तक आया, गिरते 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 आया 0.5 से, मार्केट ने क्या किया है, रिट्रेसमेंट लिया हुआ, इसलिए मैं बोल रहा था। देखो अब 0.5 से ही मार्केट कैसा भागा है, ये देखो 0.5 यहाँ पर आया, मार्केट यहाँ से भागा है। तो इस पॉइंट पे अब क्या दिख रहा है हम लोग को, कुछ दिख रहा है, तो एक हम लोग को क्या दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, अब एकदम ऐसे मत सोचना कि डब्ल्यू पैटर्न ऐसा ही बन रहा है, भाई ऐसे वाले डब्ल्यू पैटर्न ही बनते हैं, एम ऐसा वाला भी बनता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा ट्रैप करके जाता है, ये क्या कर रहा है, थोड़ा ट्रैप, वैसे टाइप का कुछ हुआ है यहाँ पर। मार्केट ने क्या किया है, और देखोगे तो इस टाइम पे हम ट्रेड भी नहीं करेंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि मार्केट खत्म हो गया, आधा 15 मिनट बचा हुआ है, तो उस टाइम पे मैं यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड तो नहीं बनाऊंगा भाई, बिल्कुल भी। अब देखो यहाँ पर फिर वही ट्रिकी पार्ट है कि अब यहाँ पर हम लोग एंट्री कहाँ बनाए। मैं बोल रहा हूँ सबसे इसका ट्रिकी पार्ट यही है कि यार थोड़ा एंट्री में इसमें दिक्कत होता है। बेसिकली एक हम लोग ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, ट्रेंड लाइन, या और किसी को कुछ पैटर्न दिखे, या यहाँ एक हेड एंड शोल्डर सा मेरे को दिख रहा है, थोड़ा सा गंदा सा बन गया, और उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हेड एंड शोल्डर सा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा ऐसा, मतलब ये एक शोल्डर, ये एक शोल्डर, ये एक शोल्डर और एक हेड, मतलब ऐसा। ठीक है, तो ये भी पैटर्न है हम लोग को, जो निगेटिव पैटर्न, मतलब अप ट्रेंड साइड वाला पैटर्न, एक हम लोग को ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर से टूटा है, उस हिसाब से ऐसे करके हम लोग यहाँ पर से एंट्री बना सकते हैं। यही थोड़ा सा इशू होता है इसमें। और टारगेट कहाँ तक, इस बार टारगेट यहाँ पर का रहता है ऊपर तक, और देखो वहीं तक गया भी है ना, मार्केट गया भी है वहीं तक, और वहां से फिर अब यहाँ पर फिर से ट्रेंड शिफ्ट हुआ। अभी अगर आप देखो तो फिर से यहाँ पर अभी अभी करेंटली जो मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट में जो चल रहा है, अब उसमें फिर यहाँ पर से क्या हुआ है, यहाँ पर से मार्केट ने क्या किया, अपना जो हायर हाई हायर लो बना रहा था, अब लोअर, फिर यहाँ पर अब नया हाई नहीं बना पाया, प्लस मार्केट ने क्या किया, अपना इसको शिफ्ट कर दिया, किसको, अपना ये लो को तोड़ के नीचे बना लिया। तो हमको फिर एक जिगजैग मिल गया यहाँ पर। अब इस जिगजैग में फिर से अगर आप लगाओ, चलो लगा के देख ही लेते हैं इसको भी। यहाँ से हमने लगाया कहाँ तक, थोड़ा सा नीचे। अब देखो इस पॉइंट में क्या हुआ है, मार्केट 0.5 तक नहीं गया है, देख रहे हो यहाँ पर, अब 0.5 तक नहीं गया। तो इस केस में मैं, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा जो लेवल है 0.5 0.6, तभी मैं यहाँ पर से मैं ही कंसीडर करता हूँ कि एक अच्छा फॉल मिल सकता है इस पॉइंट से, अगर 0.5 और 0.6 तक रिट्रेसमेंट होता है तब मैं। लेकिन हाँ ऐसा है कि मार्केट, अब मैं जो बोल दिया लक्ष्मण रेखा मत समझ लेना उसको, बस ये है कि अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि अगर इन केस मार्केट यहीं से ही गिर के नीचे और नीचे चला गया, फिर आप गाली दोगे मेरे को कि साले तेरे कारण ट्रेड छोड़ गया,
आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं अगर करूंगा तो मैं सिर्फ इन्हीं के केस पे करूंगा। ये मेरा सेटअप है तो मैं ऐसे उसको बना के रखा हुआ है कि भैया इसी के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा और दूसरे कहीं और रिट्रेसमेंट हो रहा है तो वहां से ट्रेड नहीं करूंगा। अच्छा, इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, अगर किसी को यहाँ समझ नहीं आ रहा है कैसे एंट्री बनाऊं क्या करूं, अगर आपको थोड़ा एज चाहिए और एज चाहिए इसमें इस सेटअप में और एज चाहिए, तो कुछ नहीं, एक काम कर सकते हो और आप क्या लगा सकते हो यहाँ पर RSI। RSI को यूज करके आप यहाँ पर अपना रिवर्सल वाला ट्रेड को ले सकते हो, मतलब पैटर्न को, मतलब RSI का जो ट्रेड होता है उस हिसाब से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये पुल बैक आया, ठीक है, ये पुल बैक आया, मान के चलो ये पुल बैक आता अगर 0.5 तक गया होता, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लूं फिर अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। अगर मान के चलते हम लोग जस्ट एक एग्जांपल, अच्छा नहीं मैं आपको सच में इसको लगा के ही दिखा देता हूँ यार, फिर नहीं तो सोचेंगे कि यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम लोग यहाँ कहाँ चलते हैं, जहां पर हमने हमारा सेटअप सेटिस्फाई जहां पर हुआ है ना, वहां पर हम लोग लगाते हैं इसको। कहां पर सेटअप सेटिस्फाई हुआ हमारा, इस पॉइंट पे, है ना, और लगाऊं यहां से, इस पॉइंट से हमने ये हाई बनाया था और यहां पर से हमने ट्रेड को पकड़ा है। तो इस पॉइंट पे अगर आपको एज चाहिए कि आपको और नहीं समझ में आ रहा है, एंट्री पॉइंट बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो एंट्री पॉइंट के आपको सुगम करने के लिए, सुगम मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा अच्छा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना RSI का यूज करके, अब देखो यहाँ पर कैसे हम लोग RSI का यूज कर रहे हैं। अगर देखो इस पॉइंट पे मार्केट ने ये लो लगाया, हमको RSI का लो यहाँ पर मिला, अगेन मार्केट और नीचे लो लगाया, लेकिन ये दिख रहा है, आप इसमें देखो ये डायरेक्शन किसमें, स्पॉट में, RSI क्या दिखा रहा है, ऐसे। ये पॉइंट होता है जो हम लोग, मतलब इसके पीछे तो कितने ना कितने सेटअप है, मैंने RSI वाले ट्रेड सेटअप अलग से बना रखा है, उसमें बताया ये सब चीजों को, उसको भी देख सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर से हम लोग को समझ में आ जाता है कि थोड़ा सा रिवर्सल, थोड़ा सा नहीं मतलब रिवर्सल का ये एक इंडिकेशन है, ये एक RSI के हेल्प से आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, मतलब इंडिकेशन लेके वहां से आप अपना ट्रेड को यहाँ पर सुगम कर सकते हो। मतलब एक फिर से अगर आपको एंट्रीज में दिक्कत हो रही है तो, ठीक है, ये यहाँ पर मतलब एक एज आ जाएगा और मतलब एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आ जाएगा, कहां पर, आपके सेटअप, मतलब आपके बाइंग के लिए एक और एक्स्ट्रा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा मैं बोला ना, बाइंग इसका सबसे ट्रिकी पार्ट है, हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि बाइंग कैसे बनाए यहाँ पर, है ना। तो उसी को थोड़ा आपके लिए इजी करने के लिए हमने क्या किया, RSI को इंक्लूड कर दिया, जहां से हमको समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर से रिवर्सल आ सकता है, तो हम लोग उस हिसाब से फिर अपने टाइम फ्रेम में जाके, छोटे टाइम फ्रेम में जाके वहां से एंट्री बना सकते हैं। तो ये था एंटायरली, ये हमारा सेटअप कंप्लीट होता है। और अगर आपको अच्छा लगा, सेटअप नया लगा, और मैं चाह रहा हूँ कि फिर से जाओ यूट्यूब में खोजो ये सेटअप, कहीं मिले तो मुझे बताना कमेंट करके जरूर। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद, बाय बाय।